देवभूमि उत्तराखंड में ज़्यादातर शहरों के नाम और गांवों के नाम पौराणिक मान्यताओं के आधार पर रखे गए थे। मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद होता है, और हो भी क्यों ना जब इतना खूबसूरत नज़ारा हो। कैमरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि यहाँ से इतनी साफ दिखाई दे रही हैं वो। आपका गाँव हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और काश हम यहाँ पे रुक पाते। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिरों का समूह है। यहाँ रिजॉर्ट में आते ही हमारा स्वागत हो रहा है बुरांस जूस के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। कल रात को हम यहाँ पे एक खूबसूरत से होटल में रुके हुए थे, और जो कि संगम के बिल्कुल किनारे पे ही है। बहुत ही खूबसूरत होटल है। इसकी बालकनी देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। देवभूमि उत्तराखंड में ज़्यादातर शहरों के नाम और गाँवों के नाम पौराणिक मान्यताओं के आधार पर रखे गए थे, और यहाँ पे ये जो पिंडर नदी है ना, इसको कर्ण नदी भी कहा जाता है, इसलिए इस पूरे शहर का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज हमने फिर से एक खूबसूरत सफ़र में आगे निकलना है। हम अभी ऊपर आए हैं लॉन्च में, यहाँ पे एक बार ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अभी और मेरे हस्बैंड तो पहले आ गए थे यहाँ पे, और शायद आधा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने ऑर्डर किया था सिंपल सा ब्रेड टोस्ट और चाय। तो चलिए जी, यहाँ होटल से चेकआउट टाइम हो गया है। हमने बैग वगैरह भी बाहर निकाल दिए हैं। और अभी बेटा को कैसा लगा ये होटल? बहुत अच्छा। और ये वाला रूम हमारा था, और यहाँ बाहर देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और व्यू दिखाती हूँ मैं आपको इस खिड़की से। यहाँ नीचे का व्यू ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए, यहाँ पे ये अलकनंदा नदी ना बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रही है। कर्णप्रयाग से 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। एक जाता है बद्रीनाथ के लिए और दूसरा जाता है कुमाऊं मंडल के लिए। तो अभी हम कुमाऊं वाली रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद होता है, और हो भी क्यों ना जब इतना खूबसूरत नज़ारा हो, इतना खूबसूरत व्यू हो। और अभी हम एक जगह पे रुके हैं, और यहाँ से आपको मैं एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाने वाली हूँ। सामने पे एक खूबसूरत सा गांव है, और उस गांव के हैं ये सीढ़ीनुमा खेत, और इनमें देखिए आजकल रोपाई हो रही है। और एक खेत में देखिए कितनी सारी महिलाएँ हैं, ये देखिए सब रोपाई कर रही हैं, और आजकल धान की रोपाई हो रही है। सब एक दूसरे की मदद करने के लिए देखिए लाइन से धान रोप रहे हैं, और ये नज़ारा ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे इन खेतों में देखिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। किसी खेत में हल लगाया जा रहा है, और कहीं पे औरतें बिजवाड़ उखाड़ने का काम कर रही हैं। सामने पे देखिए 2 औरतें ये धान उखाड़ रही हैं, और यहाँ पे जेंट्स लोग हल लगाने पे लगे हुए हैं। और एक वो अंकल जी देखिए डीप बना रहे हैं कि पानी बाहर ना जाए। और वहीं दूसरी ओर देखिए ये औरतें ना रोपाई कर रही हैं, और किसी खेत में कुछ इस तरह का भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ धान फेंका हुआ है, और उसमें हल लगाने के बाद अब रोपाई करने की भी तैयारी है। और ये धान की जो गडरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं ऐसे फेंकी हुई। चलिए जी, अब थोड़ा उनको बाय बाय बोल देते हैं। और वो भी इधर देख रही थी और बहुत ही खुश हैं। भाई कैमरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि यहाँ से इतनी साफ दिखाई दे रही हैं वो। ये वाला गांव जो मैंने आपको दिखाया, इस गांव का नाम है बगोली। और बगोली से अगर कोई मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट जरूर करना। आपका गांव हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और काश हम यहाँ पे रुक पाते और आपके साथ रोपाई कर पाते। इसका ही आनंद कुछ अलग होता है ना। हाँ, बिल्कुल मजा। आपने कभी रोपाई की अपनी लाइफ में? नहीं, कभी नहीं की। हमारे यहाँ होती नहीं है। और हमने की है बचपन में। हमको ना जब मेड़ बनाने के लिए बोलते थे ना, हमको बहुत आनंद आता था। हम ऐसे ही लोटपोट हो जाते थे उस पानी में, और घर आते ही पूरे कीचड़ से सने हुए। तो हमने तो ये एंजॉय किया है, लेकिन अब कहीं जाना पड़ेगा हमको, है ऐसी किसी के घर में, है ना। बिना बुलाए मेहमान की तरफ जाना पड़ेगा उनके यहाँ काम करने के लिए। तो सामने इस पहाड़ी का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। उन पहाड़ियों पे देखिए सिर्फ चीड़ के पेड़ हैं, और इतनी ऊंची ऊंची चट्टान को काट के ऐसे रोड बनाई गई है। तो जिस रोड पे अभी हम जा रहे हैं ना, यहाँ की रोड एकदम बहुत ही ज़्यादा मस्त है। कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। और यहाँ से ऊपर देखिए सिद्धपीठ जय मां बदाणगढ़ी के लिए रास्ता जा रहा है। तो हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि हम चमोली ज़िले में हैं या हम बागेश्वर ज़िले में हैं, क्योंकि एक जगह पे तो वहाँ पे मैसेज आया था कि बागेश्वर में एंट्री हो गई है।
तो इसके बाद फिर से हम चमोली ज़िले में आ गए हैं, शायद रोड ही ऐसी हो। और अभी हम ग्वालदम वाले रूट पे हैं और अचानक से वो बोर्ड भी दिखा जहाँ पे बदानगढ़ी माता रानी के यहाँ मतलब रास्ता जाता है। तो मैंने सिर्फ जय माँ बदानगढ़ी वो चमोली वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती ना उनके ऊपर से देखा था। जैसे होता है ना हमारे पहाड़ों में जो भी मैक्स गाड़ियाँ जो भी गाड़ियाँ होती हैं उन पे जो जहाँ का होगा वहाँ के भगवान जी का नाम लिख देता है। तो जय माँ बदानगढ़ी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम जरूर जाएंगे एक दिन बदानगढ़ी देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी, फाइनली हम ग्वालदम में भी पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए ये बड़े बड़े देवदार के पेड़ और बीच में शहर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ ग्वालदम में पहुँचते ही हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है क्योंकि दिन के 2 बज चुके हैं, लंच करने का टाइम हो गया है। गाड़ी हमने यहाँ पे साइड पे लगा दी है और यहाँ पे लाइन से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह ढाबे वगैरह बने हुए हैं। इन ढाबों में ना लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता है। तो मेरे हस्बैंड जी लोग सामने वाले रेस्टोरेंट में चले गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ। ग्वालदम में चूल्हे का टेस्टी खाना खाने के बाद अभी हम सफ़र में आगे बढ़ने लग गए हैं और बहुत ही मस्त खाना बना रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में तैयार हुआ होगा खाना, बिल्कुल है ना। ऐसा लग रहा था जैसे चूल्हे का खाना था ना वो। हाँ। और फिर घंटी की दाल थी उसमें। हाँ, घंटी की दाल। घंटी में आपको बता दूं कि शादी में बड़ी बड़ी घंटियों पे दाल बनाई जाती है पूरे गांव के लिए। तो वहाँ पे ना मिनी घंटी थी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो उसका टेस्ट ना अलग ही आता है, गजब का टेस्ट होता है। तो सफ़र में हम रुक रुक के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि नज़ारे ही बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पे इतना मस्त व्यू दिखाई दे रहा हो वहाँ पे रुकने की तो बात ही बनती है। और इधर साइड ना सिर्फ चीड़ के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं और चीड़ के पेड़ से जो पत्तियाँ गिरती हैं ना उसको पिल्टू बोलते हैं। तो पूरी रोड में और इधर उधर साइड सारे छोटे मोटे पेड़ों पर सिर्फ पिल्टू ही पिल्टू दिखाई दे रहा है। चारों तरफ ये चीड़ के जंगल और हरी घास के बुग्याल दिखाई दे रहे हैं और इस हरी घास के बुग्याल पे देखिए आसपास के गांवों के मवेशी यहाँ पे आराम से हरी घास का आनंद ले रहे हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम बागेश्वर ज़िले के बैजनाथ में पहुँच गए हैं। यहाँ नीचे ये जो नदी है वो गोमती नदी है। यहाँ पे बैजनाथ बैराज बनाया गया है और सामने पे बहुत सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिरों का समूह है। और ये जो नज़ारा है ना वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दूर दूर की पहाड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं और नीला नीला आसमान, उन पे वाइट वाइट कलर के बादल और नीचे झील और बगल में मंदिर और फिर एक छोटा सा शहर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम कुमाऊं मंडल के खूबसूरत पर्यटक स्थल कौसानी में पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लॉज हैं, होम स्टे बने हुए हैं और यहाँ से ना नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत सफ़र में अभी तक हमने जितने भी गांव क्रॉस किए हैं उनमें तक ज़्यादातर गांव में ना रोपाई हो रही है। सारे गांव की महिलाएं और जेंट्स लोग लगे हुए हैं खेतों में रोपाई करने पे, जिनका नज़ारा ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और धान के खेत तो एकदम मस्त लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और जैसे हमने कुमाऊं मंडल में एंटर किया ना, यहाँ की सड़कें वाव, भले सकरी सड़कें हैं लेकिन एकदम पेंटिंग हो रखी है, कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़ नहीं। और देवदार के पेड़ और चीड़ के पेड़ एकदम मस्त लग रहे हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ हमारी केदार घाटी की पहाड़ियों के हिसाब से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ रुखे रुखे होते हैं, इधर साइड के नहीं हैं। इधर साइड पहाड़ियों के टॉप में ही गांव बसे हुए हैं। तो हम वही सोच रहे थे कि यहाँ पानी की शायद कमी हो सकती है क्योंकि इधर साइड चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं। हमारे साइड तो नदी नाले गधेरे सब आते रहते हैं और यहाँ ना लोग जो रोपाई वगैरह कर रहे हैं तो वो नदी के पानी से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नदी के किनारे बसे गांव है ना, उन सभी गांवों में रोपाई हो रही है। तो इधर साइड मैंने कहा था आपको पानी की कमी होगी और ये छोटी बच्चियाँ देखिए सर में इन्होंने गैलन वगैरह रखे हुए हैं। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं कि आप भी नहीं सोच सकते और हम भी नहीं सोच सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा ऑफ रोडिंग है, पूरी ऑफ रोडिंग है और सिर्फ चीड़ के जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। एक जगह पे भी रोड अच्छी नहीं है, बिल्कुल रोड की कटिंग होने के बाद जैसे हमारी गाड़ी यहाँ चल रही हो ऐसा लग रहा है। अभी तक तो मैंने आपको धान के लहलाते हुए खेत दिखाए, लेकिन अभी देखिए इतने बड़े बड़े जो खेत है ना वो बंजर पड़े हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉल्ट के चक्कर में इंसान का रास्ता ही खराब हो जाता है, जैसे हमारा हुआ। गूगल मैप कभी कोई रास्ता बता रहा है, कभी कोई रास्ता बता रहा है। तो हमने लोगों से भी पूछा कि सॉल्ट रास्ता कहाँ है, क्योंकि अभी हम हैं अल्मोड़ा के विंसर वैली में। तो जहाँ पे हमने रिजॉर्ट बुक करवाया है वो विंसर वैली में ही है।
तो सॉल्ट के चक्कर में इतने उबड़ खाबड़ रास्ते पे आए जैसे पैदल चल रहे होंगे, और कीचड़ इतनी भयंकर। नई रोड की कटिंग हो रखी है, तो देखते हैं। अभी 3.5 किलोमीटर है, तो 3.5 किलोमीटर का मतलब यह है कि आधा 1 घंटा लग जाएगा। उतना हम लॉन्ग रास्ते से जाते हैं तो कम से कम गाड़ी भगाने के लिए तो होता। यहाँ तो जैसे पैदल चल रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा पोपटी हो गया था। हाँ, गूगल मैप के चक्कर में। एक्चुअली हम ऑफ रोडिंग इतना गए, मतलब 5.5 किलोमीटर हमको सर दर्द होने लग गया था, और अभी हम बहुत अच्छी रोड पे आ गए हैं। चलिए जी, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ रिजॉर्ट में आते ही हमारा स्वागत हो रहा है बुरांस जूस के साथ। थैंक यू सो मच। और अभी का फेवरेट है बुरांस जूस, है ना? ओह, राहत मिली अभी को। यहाँ रिजॉर्ट में पहुँच के हमको सुकून मिल गया है, और बुरांस जूस पी के बिल्कुल राहत से मिल गई है। और जहाँ पे ये रिजॉर्ट है ना, ये बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, और यहाँ पे ना जो प्लांट वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने रूम में भी पहुँच गए हैं, और हमारा रूम नंबर है 1107। और हस्बैंड जी और अभी तो ऑलरेडी कमरे में हैं। कैसा लग रहा? वाह, बहुत सुंदर रूम है। यहाँ पे बेड देखिए, और इधर साइड बैठने के लिए है, बहुत ही सुंदर है। और जो लाइट है ना, बिल्कुल अच्छी लग रही है। इधर साइड वॉशरूम है, और इधर साइड बालकनी है। देखिए बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, वहाँ पे चेयर वगैरह सब लगे हुए हैं, टीवी भी लगी हुई है। और इधर साइड देखिए मिनी किचन है। और मेरा बेटा शायद हमको कॉफ़ी बना रहा है। क्या बना रहे हो बेटा? कॉफी। पोपट तो नहीं कर देगा कॉफ़ी बनाने के चक्कर में? नहीं, ओह, मैं यहाँ ऊपर देखता हूँ क्या क्या है। आप शेफ तो नहीं बनोगे कहीं? बनूंगा। तो चलिए जी, फाइनली रूम पे भी पहुंच गए। काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे मिले रास्ते में देखने के लिए, और अभी थोड़े कुछ किलोमीटर ऑफ रोडिंग हुई तो हम तो होपलेस ही हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वापस चले जाएं, कहाँ आगे हम। और हस्बैंड जी ने ये रिजॉर्ट पहले से बुक कर रखा था, सोचा कि अभी की छुट्टियाँ हैं तो अभी को कहीं घुमाने के लिए लेके चलेंगे। तो यहाँ आ गए हम। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, और शहरों में तो आजकल बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। हम तो सोच रहे थे कि शहरों की तरफ जाएं, लेकिन गर्मी हमसे सहन नहीं होने वाली। और हमने फिर सोचा कि कहीं अभी बीमार हो गया तो फिर स्कूल लग जाएगी, फिर बीमार बच्चा हम कहाँ लेके जाएंगे। मतलब इसको सोच के ही हम पहाड़ों की तरफ ही आए हैं। और अल्मोड़ा तो कुमाऊं मंडल का एक बहुत ही बड़ा शहर है, और हम हैं अभी विंसर वैली में। मतलब चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। सुबह आपको फिर से ज़रूर दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।